नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, आज मार्केट के अंदर काफी ज्यादा पैनिक बना हुआ है। बाजार के अंदर लगातार हमें एक डाउनफॉल दिखाई दे रहा है। हर एक स्टॉक आज बहुत तेजी से गिरावट कर रहा है। जिनके जो भी लेवल्स थे आज उन सबका स्टॉप लॉस हुआ है। राइट। तो दोस्तों, वो क्या रीजंस थे, आज हम उसके बारे में डिस्कशन करेंगे और समझते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर ये आंकड़ा आपके साथ दिखाऊंगा कि स्टॉक मार्केट के अंदर ये जो फॉलिंग हुई है उसके पीछे तीन चार कारण है। सबसे पहले जो यूएस की ओर से जो बेरोजगारी का जो आंकड़ा आया है, राइट, वो बहुत ही वीक आया है। जैसे कि यहाँ पे जो फेड के जो चेयरपर्सन है पॉल, उन्होंने लगातार इंटरेस्ट रेट को घटाया है और आगे की जो कमेंट्री की है सितंबर मंथ की, उन्होंने कहा है कि आगे भी जो ये इंटरेस्ट रेट होंगे वो घट के ही आएंगे। लेकिन इनके ग्राउंड लेवल्स के जो आंकड़े हैं वो बहुत वीक हैं। राइट। तो इस बेसिस पे मार्केट के अंदर अमेरिका को लेकर के एक रिसेशन का माहौल बना हुआ है, जिसकी वजह से मार्केट के अंदर पैनिक हुआ है। दूसरा कारण है कि जो मिडल ईस्ट है, यानी इजराइल और ये जो ईरान, इन दोनों के बीच में युद्ध का माहौल बन रहा है। अभी जैसे मॉर्निंग में एक न्यूज थी कि उसके अंदर बोला जा रहा है कि विद इन 24 आवर ये लोग युद्ध कर सकते हैं और कहीं ना कहीं से कोई ना कोई एक्टिविटी देखने को मिल सकती है। राइट। और इजराइल की तो हिस्ट्री रही है कि कोई एक झापड़ मारे तो वो तीन झापड़ मारने के लिए रेडी रहते हैं। तो ये इस तरीके के माहौल वाले लोग हैं। राइट। मतलब किसी भी चीज को वो बर्दाश्त करना नहीं पसंद करते हैं। तो ये इनकी हिस्ट्री है। तो देखते हैं क्या सिचुएशन क्रिएट होती है। लेकिन जैसा कि मैं जानता हूं कि ईरान को किसी भी तरीके से सपोर्ट नहीं मिल सकता। राइट। ना यूएस की ओर से, और जो इजराइल है उसे यूएस का भी अच्छा सपोर्ट रशिया की ओर से भी रहेगा, इंडिया का भी सपोर्ट रहेगा। तो जहां तक ये युद्ध का जो माहौल है वो मुझे इतना ज्यादा मजबूत नहीं लगता है। लेकिन ग्राउंड लेवल पे जो ये अमेरिका के आंकड़े हैं ये बहुत ज्यादा इम्पैक्टेबल हैं। राइट। और ऐसा कुछ विशेषज्ञ का मानना है कि जो अमेरिका है वो ऑलरेडी रिसेशन के अंदर जा चुका है। ठीक है। तीसरा कारण है कि ये जो चाइना है, यूरोप है, ये ऑलरेडी रिसेशन के अंदर चल रहे हैं। ठीक है। तो उनके अंदर किसी भी तरीके का कोई चेंज नहीं है, वो ऑलरेडी रिसेशन को झेल रहे हैं। चौथा पॉइंट है कि ये जो जापान है, वहां पर उनकी जो रिवर्स ट्रेड की जो येन की पॉलिसी है, राइट, वो कहीं ना कहीं बढ़कर आई है। राइट। जिसकी वजह से वहां के जो करेंसी है उनको प्रॉब्लमेटिक हो रहा है। राइट। वहां पे जो इंटरेस्ट रेट है अगर वो बढ़ेगा तो उनकी करेंसी के लिए प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो जापान की ओर से भी एक प्रॉब्लम है। अमेरिका की ओर से सबसे ज्यादा प्रॉब्लम दिखाई दे रही है। और ये वॉर की जो सिचुएशन क्रिएट हो रही है ये भी हमारे लिए फॉल का कारण बनी है। राइट। चौथा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो दिग्गज निवेशक हैं अमेरिका के, वॉरेन बफेट जी, उन्होंने एप्पल के अंदर 50% तक स्टेक बेच दिया है। आप यहाँ देख सकते हैं कि हाफ ऑफ इट्स एप्पल शेयर्स वॉरेन बफेट बक्से हाथवे। जहाँ पे इनकी जो कैश की जो पाइल थी वो 150 बिलियन डॉलर हुआ करती थी, वो अराउंड बढ़ के 280 बिलियन डॉलर तक पहुंच गई है। राइट। तो ये इस तरीके से इतने बड़े अनुभवी जो निवेशक हैं, 92 ईयर्स ओल्ड हैं वॉरेन बफेट जी। राइट। तो उन्होंने अगर एप्पल के अंदर 50% तक हिस्सेदारी बेची है तो उन्हें कहीं ना कहीं यूएस के अंदर एक टॉप दिखाई देता है। उनको लगता है कि कहीं ना कहीं यूएस एक टॉप बन चुका है। कहीं ना कहीं जो वहाँ के आईटी सेक्टर्स हैं वो फॉल की कगार पर हैं, क्योंकि एप्पल एप्पल जो है वो फैंग स्टॉक के अंदर आता है। फैंग वो है जो टॉप 5 अच्छी कंपनियां, उनको एक नाम दिया गया है वहाँ के आईटी स्टॉक्स का। तो उसके अंदर जो एप्पल है वो आईटी के अंदर बहुत ही दिग्गज है। जैसे हमारे यहाँ आईटी के अंदर टीसीएस है, वैसे ही एप्पल वहाँ पे स्टेबिलिटी रखता है। तो उसके अंदर 50% हिस्सेदारी एक ऐसे निवेशक जिनको 92 साल का एक्सपीरियंस है, 13 साल की एज में उन्होंने निवेश करना शुरू किया, 92 ईयर्स ओल्ड है, वो अगर एप्पल के अंदर शेयर्स बेच रहे हैं तो ये बहुत ही क्रिटिकल है यूएस की इकोनॉमी के लिए। अब दोस्तों, इसका इम्पैक्ट क्या हमारे बाजारों पे पड़ेगा, पहले हम टेक्निकल के बेस पे देखते हैं, फिर मेरा जो व्यू पॉइंट होगा वो मैं आपके सामने रखूंगा। तो सबसे पहले टेक्निकली चलते हैं। और टेक्निकल से अगर मैं देखूं तो जो मैंने मेजर लेवल यहाँ मार्क किए थे पहले भी, राइट, तो कल जो मैंने ग्रुप के अंदर अपडेट दिया था कि ये दो मेजर सपोर्ट रहेंगे जो दोनों ई में है, लेकिन बाजार सीधा इन दोनों को ब्रेक करके गैप डाउन खुल जाता है। दोस्तों, ये बहुत ही पैनिक सिचुएशन हो जाती है जब आपके लेवल्स की रिस्पेक्ट नहीं होती है और सीधा ही मार्केट वहां से गैप डाउन खुलता है। और जो लेवल्स भी मार्क किए थे, अगर आज की क्लोजिंग इन दोनों के नीचे आती है तो रियली ये सिचुएशन बहुत ज्यादा टफ होने वाली है कुछ समय के लिए।
बुल रन का पॉज हमें देखने को मिल सकता है। अब मैं यहाँ से लेवल जो नीचे के हैं वो मार्कआउट कर लेता हूँ। तो अगर मैं नीचे देखूँ तो 22,750 का लेवल है, राइट। और नीचे 18, ये मेरे को इतना पॉसिबल नहीं लगता है, क्योंकि जो सिचुएशन है वो सब कुछ बाहर हो रही है, हमारे इंटरनल कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंटरनल अगर हमारी इकोनॉमी में देखा जाए तो अभी ऐसा कुछ भी ओपन नहीं हुआ है जिसकी वजह से हम यहाँ पर पैनिक करें। 22,750 भी मुझे टफ ही लगता है। देखते हैं क्या होता है। ये ग्लोबली इम्पैक्ट है, ठीक है, जियो पॉलिटिकल इम्पैक्ट है। हमारे इंडियन मार्केट के अंदर ऐसी कोई सिचुएशन नहीं, क्योंकि आरबीआई का खुद स्टेटमेंट है कि हमारे बैंक्स अदर कंट्रीज के कंपेयर में बहुत ज्यादा मजबूत हैं। सेबी का भी यही कहना है, राइट। तो शॉर्ट टर्म के देख लेते हैं। ये लॉन्ग टर्म के टारगेट्स मुझे नहीं लगते इतने ज्यादा अचीवेबल दिखाई देंगे। तो यहाँ से शॉर्ट टर्म के लेवल हम देख लेते हैं जहाँ पे इन्होंने रिसेंट टॉप बनाया था। तो 23,489 और दूसरा 22,505। बहुत ज्यादा पैनिक हुआ तो 22,505 हम देख सकते हैं। नहीं तो 23,489 पॉसिबल लगता है कि यहाँ तक बाजार फिसल सकता है, राइट। तो ये था एक ओवरव्यू, और मुझे लगता है कि हमारे मार्केट के अंदर इतना ज्यादा पैनिक नहीं बनना चाहिए। और हमारे मार्केट्स को लेकर के और हमारे बैंक्स को लेकर के या हमारे देश की जो कंपनियां हैं इकोनॉमी को लेकर के किसी भी तरीके की ऐसी कोई बैड सिचुएशन नहीं बनी है जिसकी वजह से हम इतना ज्यादा करेक्ट करें, राइट। तो सब कुछ सही है। थोड़ा बाहर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है तो उसकी वजह से मार्केट हमारे भी फॉल करेंगे, रिएक्ट करेंगे, क्योंकि इंपोर्ट एक्सपोर्ट इन सभी देशों के साथ हमारा चलता है तो रिएक्ट करना स्वाभाविक है, ठीक है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है जरूर कमेंट करके मुझे बताइए, और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करिए, राइट। उनके साथ शेयर करिए जो बाजार को लेकर के डर में है, राइट। तो मिलते हैं दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।